जैसे ही अयोध्या के भीतर प्रवेश किया, आज भरत जी को वो अयोध्या नहीं लग रही है जो अयोध्या वो छोड़ के गए थे। इस अयोध्या में ना तो कोई रस है, ना कोई आनंद है, बिल्कुल निर्जनता व्याप्त है। भरत जी सीधा माँ कैकेयी के भवन में गए। मैं फिर से निवेदन करूं, यहाँ कारण ये नहीं है कि वो उनकी जननी है, कारण ये है मेरे रघुनंदन सदैव जब भी अयोध्या में रहते थे तो माँ कैकेयी के भवन में ही रहते थे, और जहाँ राम जी हो वहाँ पूरा परिवार एकत्र रहता था। भरत जी सीधा माँ कैकेयी के पास पहुंचे। मैया कैकेयी आरती की थाल लेकर खड़ी हैं, आरती उतारी। भरत जी ने कहा, माँ कोई दिखाई नहीं देता है, सब कहाँ हैं, पिताश्री कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं, सब लोग कहाँ पर हैं, कोई यहाँ महल में दिखता क्यों नहीं है। मैया कैकेयी ने आरती उतारी, फिर कहा, पुत्र एक जो बात बिगड़ गई विधाता की तरफ से वो ये, भरत आपके पिताजी नहीं रहे पुत्र, उन्होंने शरीर त्याग दिया। सुनते ही भैया भरत धरा पर गिरे, तात तात पुकारते हुए जब भरत जी गिरे, बार बार कहते हैं, पिताश्री अरे कम से कम इस अभागे भरत को भैया के हाथों सौंप तो दिया होता, तब यहाँ से जाते, आप मुझे अनाथ करके चले गए। खुद को किसी तरह संभाला, प्रश्न किया, माँ अंतिम समय में क्या पिताश्री ने कुछ मेरे लिए कहा, कुछ बोला उन्होंने मेरे लिए। मैया कैकेयी ने कहा, पुत्र और तो कुछ नहीं, बस वो राम को याद कर रहे थे, राम का बार बार स्मरण कर रहे थे। भैया भरत ने कहा, माँ भैया तो अयोध्या में ही थे, फिर स्मरण करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्या भैया पिताश्री के पास नहीं थे। अब माँ कैकेयी वो बात कहने जा रही हैं। मैया कैकेयी जानती हैं अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ, इसके बाद मेरा पुत्र मेरा भरत जीवन में कभी मुझे माँ कहकर संबोधित नहीं करेगा। लेकिन फिर भी माँ विचार करती हैं, अगर मुझे अपने राम का यश पूरे संसार में फैलाना है तो मुझ कैकेयी को संसार के सारे अपयश का भार स्वयं पर लेना ही होगा। जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया। 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 जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय सीते सीते सिया सिया। सीते सीते सिया सिया। जय सीते सीते सिया सिया। जय सीते सीते सिया सिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। 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 जय सीते जय सीते, सीते
कैकेयी भैया भरत के बारंबार पूछने पर अब कहती हैं, भरत पुत्र, एक बार सारी बात बिगड़ी, पर उस बिगड़ती हुई बात को मैंने पुनः संभाल लिया, और इस सारी बात को संभालने में भई मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की। मैं करबद्ध प्रार्थना करूं आप सभी से, आप लोग शांति से बैठेंगे तो मैं आपको ये प्रसंग उसी प्रकार सुना पाऊंगी जैसा मैं सोच के आई हूं। ये भरत चरित्र की कथा है, और प्रसंगों में हम हंस के मुस्कुरा के सारी चीजों के साथ आनंद ले सकते हैं, नाच के गा के तालियों के साथ, पर ये भरत चरित्र है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि पूरी श्री राम कथा का सार ये भरत चरित्र है तो ना ये अतिशयोक्ति होगी ना ये गलत होगा। आप अगर माला देखते हैं ना तो माला में चारों ओर फूल गुथे होते हैं, पर एक कोने में एक माला सबसे अधिक बढ़ के निकली होती है, उसे कहते हैं वो सुमेरु। ये पूरी श्री राम कथा का सुमेरु इस भरत चरित्र पर निर्भर करता है, और मैं ये आपको तब उस भाव से सुना पाऊंगी जब मैं खुद उस भाव को ग्रहण कर पाऊंगी। और अगर आप वार्तालाप में रहेंगे ना वो भाव मैं खुद के भीतर ला पाऊंगी ना आपको दे पाऊंगी। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से, आप जितने धैर्य से सुनेंगे मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करके उतने ही धैर्य से आपको सुनाऊंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भैया देखिए, यहाँ कोई टेप रिकॉर्डर मेरे भीतर नहीं सेट है कि मैं एक बटन दबाऊंगी और वो यूं चलना शुरू हो जाएगा, जितना रटा है बोला, फिर आप में से किसी ने बोला, मैंने फिर बटन दबा दिया, फिर बंद, फिर वहीं से स्टार्ट। यहाँ एक बार जो तार जुड़ती है वो जुड़ जाती है, जो कट जाती है मैं लाख यत्न कर लूं फिर वो जुड़ने वाली नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सबसे करबद्ध होकर ये विनती कर रही हूं कि कृपा करके आप मेरे ऊपर ये मेहरबानी करिए कि कम से कम मैं ये आनंद ले सकूं और आपको वो भाव दे सकूं। मैया कैकेयी ने श्री भरत लाल से कहा कि भरत, राम इसलिए निकट नहीं थे पुत्र क्योंकि जो बात बिगड़ रही थी तुम्हारे ना जाने के बाद बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए। राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, पर पुत्र मंथरा ने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी, मैंने रातों रात सारी बाजी पलट दी। मैया कैकेयी के आप मन की भावना का जरा विचार करिए। एक माँ जो ये जानती हैं कि मेरे इन शब्दों के बाद ये आखिरी समय है जब मेरा भरत मुझसे कह रहा है माँ क्या हुआ था, ये एक अक्षर माँ सुनने के लिए मेरा पूरा जीवन काल बीत जाएगा, पर आज के बाद मेरा भरत मुझे माँ कहने वाला नहीं है। फिर भी माँ ने कहा, वो सब कुछ कहा जिससे वो खुद बुरी बन सकती थी, सब कुछ वो बोला। लोग कहते हैं कैकेयी जी ने भरत का परित्याग, राम का परित्याग कर दिया अपने बेटे के लिए, अपने निज पुत्र के लिए मैया कैकेयी ने राम जैसे पुत्र का परित्याग करा। पूरी कथा सुनिएगा या फिर पढ़िएगा और फिर निष्कर्ष निकालिएगा कि इस पूरी कथा में माँ कैकेयी के हाथ से गया कौन है, राम जी गए हैं कि भरत जी गए हैं। राम जी तो कभी माँ कैकेयी से बिलग हुए ही नहीं। चित्रकूट में भी जब मिले तो पहला प्रणाम माँ कैकेयी को किया है, बाद में माँ कौशल्या का नंबर आया है, लेकिन छूटा कौन हाथ से। अगर मैं ये कहूँ कि ये वो माँ कैकेयी हैं जिन्होंने राम जी के लिए अपने पुत्र भरत का परित्याग किया है, ये सत्यता है इस पूरी कथा की। उन्होंने भरत जी के लिए राम जी का नहीं त्याग किया, बल्कि अपने राम के लिए अपने भरत जैसे पुत्र का परित्याग किया। उतना ही नहीं, जीवन भर का जो अपयश माने सहा उसकी तो कोई गिनती भी नहीं कर सकता है।
एक बार में अगर मृत्यु हो जाए ना तो उतना कष्ट नहीं मिलता है। अगर पल पल आपको किसी की बातों को सुनते हुए जीना पड़े, लोगों की बातों को सुनते हुए सहते हुए अपने प्राणों को सहेजना पड़े, इससे कठिन मृत्यु संसार में दूसरी कोई नहीं होती है। वो चीज मेरी माँ कैकेयी ने सही है। किसके लिए सही है? अपने राम जी के लिए सही है। आप बताइए, अगर वनवास नहीं होता तो कौन सी कथा बैठकर आप और हम यहाँ गाते? 9 दिन कौन सी चर्चा होती? क्या कभी जटायु जी का प्रसंग हम सुनते और कहते कि भगवान अगर एक पक्षी को अपना बना सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं बनाएंगे? क्या शबरी माँ का प्रसंग आता, क्या हम सोचते अगर राघव जी शबरी की झोपड़ी चुन सकते हैं तो क्या मेरा घर नहीं चुनेंगे? ये सब कथाएं तब आई जब माँ कैकेयी ने उस अपयश का विष अपने अंदर धारण किया है, तो ये कथा मिली है। भरत जी महाराज के समक्ष ज्यों ही कहा मैया ने, मैंने राम का वनवास चयन किया पुत्र, तेरे लिए गद्दी का चयन किया, अब निष्कंटक होकर राज्य कर। भरत जी ने पहला प्रश्न किया, सत्य बता तू कौन है? मैया कैकेयी कहते पुत्र क्या बातें करता है, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी जननी हूं भरत। भरत जी ने कहा, ना तो एक माँ का ये स्वभाव हो सकता है कैकेयी, ना एक जन्मदात्री का ये स्वभाव होता है, ना तू माँ है ना तू जननी है, तू सत्य बता तू कौन है? कैकेयी जी कहती हैं भरत ये सब मैंने तेरे लिए किया है पुत्र। भरत जी कहते हैं अगर वास्तव में मेरे लिए किया है तो एक कार्य कैकेयी आपको मेरे लिए बहुत पहले कर देना था। जब मैं तुम्हारी गोद में जन्म लेकर आया ना, उसी वक्त अगर मेरा गला घोंट कर मेरी हत्या कर देती ना कैकेयी तो मुझ पर बड़ा उपकार होता। कम से कम ये पिताजी के मृत्यु का और राम जी के वन गमन का अपयश तो इस भरत पर नहीं लगता। मोर जन्म रघुवर बन लागी, अब तो मुझे यही लगता है किसी का दोष नहीं है, ना आपका दोष कैकेयी, ना मंथरा का दोष, ये सारा दोष मुझ भरत का है। मेरा जन्म ही शायद रघुनंदन के वन गमन के लिए हुआ था, उन्हें कष्ट देने के लिए हुआ था। श्री भरत जी महाराज यहाँ पर बहुत सारे कट शब्द माँ को भरत जी ने बोले हैं। मैं एक विनम्र प्रार्थना करूं, आप सभी से निवेदन करूं, इसको 2 अर्थ में समझिएगा। एक अर्थ में आप ऐसा समझिए कि श्री भरत जी महाराज इस समय अत्यंत व्याकुल अवस्था में हैं और जब बहुत ज्यादा दुख में इंसान होता है तो वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या बोल रहा हूं। अथवा इस अर्थ में समझिए, अगर ऐसा भाव जो मानस में केवल चौपाइयों के द्वारा लिखा गया, माँ कैकेयी ने वर मांगा, वनवास हुआ, तो भैया भरत एक संत की तरह मानो माँ कैकेयी को कह रहे हो, हे कैकेयी जी आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, जैसे आप अपने बेटे के लिए सब कुछ करिए और आपका बेटा ही आकर वो कह दे आपने मेरे लिए क्यों किया, तो मन में एक ग्लानि होती है जिसके लिए किया जब उसे ही मेरी कद्र नहीं। आज माँ कैकेयी अपने मन में ये विचार करने लग गई, इससे अच्छा तो मेरा राम था, वन को चला गया पर मुझसे एक बार शिकायत नहीं की। भरत मैंने आपके लिए ये सब कुछ किया और आज आप ही मुझे ये दोष दे रहे हैं। भैया भरत ने जब सारी बातें कही, इधर मंथरा पर शत्रुघ्न जी के प्रहार की चर्चा आई, जाकर समझाया शत्रुघ्न किसी गैर को कुछ कहने से कोई अर्थ नहीं भैया, जब कमी अपने में हो तो गैरों पर दोष नहीं डालना चाहिए। चलो हम चलते हैं अपनी माँ कौशल्या के पास। अब यहाँ हमारा कोई नहीं है, सीधा माँ कौशल्या के भवन में पहुंचे। मैया कौशल्या ने ज्यों ही आज देखा भरत जी को, जैसे शाम को चर के लौट के आ रही गैया अपने छोटे से शिशु को, बछड़े को देखकर तीव्रता से दौड़ पड़ती है, माँ कौशल्या दौड़ पड़ी है भरत जी की ओर, हृदय से लगाया।
भरत जी माँ कौशल्या की गोद में सर रखकर बहुत रोए हैं। क्यों ये विरह के अश्रु निकल रहे हैं, क्यों ये रुदन है? क्योंकि भरत जी बार बार ये विचार कर रहे हैं, मुझे संसार गलत कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं मेरी माँ कौशल्या तो मुझे नहीं गलत समझती, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम जननी को भी ये लगता हो कि भरत के कारण मेरा बेटा मेरा राम वन में चला गया। अगर ऐसा हुआ तो आज मैं सत्य कहता हूं, मैं अपने प्राण नहीं रखूंगा। श्री भरत जी महाराज माँ कौशल्या की गोद में सर रख कर रोते हुए 28 पाप गिना डाले हैं भैया भरत ने। माँ, ये जितने बड़े से बड़े कठिन से कठिन पाप हैं और उनका जो भी कठिन से कठोर दंड बनता है, माँ अगर राम जी के वन गमन में मेरी मन से वाचा कर्मणा किसी प्रकार से सहमति हो माँ, तो उन सारे पापों को ये भरत अकेला भोगे। मैं सत्य कहता हूँ, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता, मेरा कोई दोष नहीं है माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैया कौशल्या भरत जी से कहती हैं, पुत्र अब आप आ गए ना तो मुझे राम के भी ना होने का दुख नहीं हो रहा है। और दूसरी बात भरत, ये राम जननी कहती है, अगर संसार में किसी ने स्वप्न में भी सोचा कि भरत के कारण राम का वनगमन हुआ है, तो भरत उसे स्वप्न में भी कभी सुख मिलने वाला नहीं है। ये जो भी हुआ इसमें किसी का दोष नहीं है पुत्र, तो आप अपने आप को क्यों दोष देते हो? भरत जी रोते रहे। मैया कौशल्या कहती है, पुत्र अब क्यों रो रहे हो? भैया भरत कहते हैं, माँ जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष के ऊपर बैठा हो, अचानक वह डाल से गिर जाए, गिरने से उसके शरीर में चोट लगे और इधर नीचे गिरते ही उसके पैरों में बिच्छू डंक मार दे, उसके साथ ही सारे देव सारे ग्रह उसके विपरीत हो जाएं, ये सारी चीजें जिस एक व्यक्ति के साथ हो जाएं, मेरी दशा कुछ ऐसी ही है माँ।